पिछले पार्ट में हमने समचतुर्फलक को डिस्कस किया था, हल्का सा रह गया था, क्वेश्चन 13 तक हमने किए थे, क्वेश्चन 13 तक। अब ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन तक रिपीट करने की कोशिश करेंगे कि 14 से आगे तक क्वेश्चन हो जाए। हर एक क्वेश्चन का बेसिक क्या है, किस प्रकार से हर एक क्वेश्चन हो रहे हैं, वो चीज़ें हम देखेंगे। समचतुर्फलक जिसमें हर एक फलक समान हो, जैसे कि ये फलक है, इसमें ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, इसके साथ में एक भुजा और जुड़ गई, ये भी है, ए भी है, एक भुजा और जुड़ गई, ये भी है, ये भी है, एक भुजा और जुड़ गई, ये भी है, ए भी है। तो हर एक भुजा समान है, यानी कि हर एक एंगल ट्रायंगल क्या है, समबाहु त्रिभुज है। जब ऐसी आकृति आपको दे देता है तो इसको बोल देते हैं समचतुष्फलक। समचतुष्फलक इसके अंदर जो हाइट होती है, वो कितनी होती है, √2 बटा में √3 इंटू में ए होती है ना। जो ऊंचाई ऊंचाई इसने दी हुई है मुझे, ऊंचाई मुझे कितनी हुई है, दी हुई है, ए की वैल्यू मुझे, ऊंचाई की वैल्यू दी है 2√3, 2√3 बराबर है √2/3 ए। ठीक है। अब मैंने देखा कि √2 है यहाँ पे और यहाँ पे 3 है, सबसे पहले इसकी गुणा कर दिया, 3 आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पे कितना आया, रूट से रूट कट गया, तो 3√2 आया ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 3√2 आ गया। तो अब एक सिंपल सी बात बताओ, एक भुजा ये है जिसकी प्रत्येक भुजा 3√2 है। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना क्या है, इसका आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन होता है क्या है, को पता है आयतन क्या क्या होता है, आयतन वॉल्यूम क्या होता है कि बेस का एरिया इंटू में हाइट होता है। लेकिन ये क्या बनेगी, ऊपर जाके एक चोंच जैसी आकृति बढ़ेगी, यानी एक पिरामिड बनेगा, तो बटा में हमें 3 करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। बेस का एरिया कितना होगा, नीचे समबाहु त्रिभुज है, तो √3/4 ए स्क्वायर, यानी 3√2 गुणा में 3√2, √3/4 ए स्क्वायर इंटू में हाइट कितनी है, हाइट तो दी होगी उसने, हाइट है अपने पास भैया, ऊंचाई है 2√3, ऊंचाई है मेरे पास 2√3। ठीक है, बटा में मेरे को लिख लेना है 3, 3 लिखना है, 3 से 3 कट गया, 4 बनाना है मुझे, तो 2 तो ये है, 2 तो ये कट गया, 2 बच गया यहाँ पे, यानी ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब बचा कितना है बराबर में, और 2 ये था ना, 2 ये था, 2 से ये भी कट गया, ये 2 भी कट गया, तो ये सब कैंसिल आउट हो चुके हैं। और यहाँ पे 3 बचा है सिर्फ, 3 3 9, तो 9 आ गया यहाँ पे। कुछ क्या लग रहा है, अटपटा सा लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन 9 आया अभी तक। तो 9 सेंटीमीटर क्यूब अपना क्या है, राइट आंसर है, सेंटीमीटर क्यूब। अब आगे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं भैया, 15वें नंबर को, 15वां नंबर आ जाओ भैया। किसी पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है। भाई पिरामिड देख लो, पिरामिड होता कैसा है, एक शेप क्या होती है पिरामिड की एक्चुअल में। पहले जब शेप का पता चल गया ना, तो फिर आप कैसे भी बीट कर दोगे क्वेश्चन को, कैसे भी बीट कर दोगे क्वेश्चन को। तो पिरामिड होता कैसा है, तो मैं एक बार पिरामिड दिखा देता हूँ, पिरामिड होता कैसा है। तो पिरामिड की आकृति एक तो ये दिखा रहा हूँ, एक ये ओपन पिरामिड है, और एक रियलिटी में पिरामिड कैसा होता है। फिलर पिरामिड भी देख लो, तो 4 आकृति दिखाता हूँ भाई पिरामिड। ये देखो, ये पहली आकृति है यहाँ पे, ये आकृति, ये पिरामिड है, बेस क्या है, वर्ग है, ऊपर हाइट तक जा रहा है। इसी तरह एक और पिरामिड है, खाली पिरामिड है ये, ठीक है। और अब मैंने इसकी हर एक भुजा को खोल दिया, तो ये ओपन पिरामिड हो गया, ठीक है। और इसी तरह ये एक बंद पिरामिड है, सेम इसी प्रकार का। तो ये होते हैं पिरामिड। कहते हैं किसी पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर, इसकी तिर्यक ऊंचाई इसकी ऊंचाई का दुगुना है, तो आयतन ज्ञात करना है। वॉल्यूम क्या होता है, बेस का एरिया इंटू में हाइट होता है, लेकिन उसके लिए 3 से भाग देना पड़ता है, क्योंकि 3 वॉल्यूम डालना पड़ेगा, यानी 3 जब मुझे 3 पिरामिड भर के, 3 पिरामिड के आयतन से मिलकर एक एक प्रिज्म का आयतन बनता है। किसी पिरामिड का आधार समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले बेस का एरिया निकालते हैं कितना आया है। तो बेस का एरिया देखते हैं कितना है, ये क्या आ गया भाई, तो यहाँ पे बेस का एरिया इंटू हाइट,
तो बेस में है क्या मेरे पास, बेस का एरिया मतलब √3/4 ए स्क्वायर। ए कितना है, भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर है, तो 4 × 4 ए स्क्वायर, 4√3 आया यहाँ पे। तो यानी √3/4 ए स्क्वायर है, तो बेस का एरिया है। अब हाइट की बात करें तो हाइट कितनी है, हाइट का कुछ मुझे पता नहीं है, बटा में 3 आ चुका है, बटा में 3 आ चुका है, उल्टो में एच है, तो ये मेरा आंसर है। लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि हाइट कितनी है, तो अब सारा खेल होगा हाइट के ऊपर, सारा खेल किस चीज़ पे खेला जाएगा, हाइट के ऊपर। तो हाइट है कितनी भाई, कहता है कि इसकी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई इसकी ऊंचाई का दुगुना है। तिर्यक ऊंचाई का मतलब होता है लेटरल हाइट, ये ऐसे कह रहा है, ये इसकी लेटरल हाइट है ना, लेटरल हाइट इसकी ऊंचाई का दुगुना है, ठीक है। अच्छा, लेटरल हाइट इसकी तिर्यक ऊंचाई इसकी ऊंचाई का दोगुना है, तो आयतन हमें बताना है। इसकी तिर्यक ऊंचाई इसकी ऊंचाई का दोगुना है, अगर ये h है ना, h है, तो इसका दोगुना ही ये है, ये यानी ये 2h होगी। और मैंने देखा कि समबाहु त्रिभुज है, अगर एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है उसके अंदर सर्कल के अंदर जो रेडियस पार्ट होती है वो r क्या होती है, a/√3 होती है। तो उसमें a की वैल्यू मुझे पता है कि समबाहु त्रिभुज में a की वैल्यू शायद इसने 4 दी थी, है ना, 4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये कितना हो गया, 4/2√3, कटा इससे कितना होगा, 2/√3, ठीक है। तो ये भाग क्या है मेरे पास, ये वाला भाग आया 2/√3 है। तो अब क्या मैं h की वैल्यू नहीं निकाल सकता, निकाल सकता हूँ। तो मैंने देखा कि दो दो का स्क्वायर 4/3 प्लस में h का स्क्वायर h ही होता है, h का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे 4h² हो गया भाई। अब तो भाई डेफिनेटली आंसर आ ही जाएगा, 4/3 है, यहाँ पे आ गया 4h² माइनस का h², यहाँ पे आएगा 3h², 4/3 बराबर है 3h²। तो ये देखा मैंने, 4/9 बराबर है h²। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 आ गई, h की वैल्यू आ गई 2/3। तो हाइट है 2/3। तो जहाँ पे मैं फंस रहा था, मैं हाइट नहीं रख पा रहा था, तो वो क्या था, 2/3 था। तो यहाँ पे मुझे रखना है 2/3, 2/3। तो 4×2 = 8, 8/9√3 आंसर आया इसका। सेंटीमीटर क्यूब लगा सकते हो आप यहाँ पे, 8/9√3। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਨਸ਼ਾ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ बड़ा तेरी लटा ਵਿੱਚ आवे मैनू। अगला क्वेश्चन देखते भाई। चिल आउट ब्रो भाई, जितना इंजॉयमेंट से पढ़ोगे ना उतना ही मज़ा आएगा, ठीक है भाई। सबसे ज़्यादा ये फालतू चीज़ों में मज़ा नहीं है, गलत वीडियो सर्च कर रहे हो, तीन 3x लिख के सर्च कर रहे हो, उसमें मज़ा ले रहे हो, फालतू चीज़ों में, मतलब गलत चीज़ों में कोई मज़ा नहीं है भाई। एक्चुअल में जो मज़ा लेना ना वो इसी चीज़ में है, ठीक है। कोई फालतू चीज़ें मत देखो, जैसे हैं, तो एक्चुअल में जो क्रिएशन है ना, मतलब इसी चीज़ में आपको इतना इंटरेस्ट बिल्ड कर लो यार, कि इसके बिना आपको नींद ना आए, है ना, जी ना लगे। जैसे वो नहीं, चाय की तलब लग जाए सवेरे, वहाँ चाह दे दे, तो वह बात हो जाए। ये हो गया था भाई। ये कौन सा था, ये छोड़ो था कि दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये तो पगला। किसी पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसका परिचय क्षेत्रफल आयतन का 3 गुना है, तो आयतन ज्ञात करो। भाई ऐसे ही क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। सबसे अच्छी बात ये होता है, बेस का एरिया इंटू में हाइट बटा में 3 होता है। तो अब मुझे एक बात यहाँ पे सिंपल सी क्या ऑब्जर्व करने को मिली, क्या ऑब्जर्व करने को मिली कि बेस का एरिया निकालना पड़ेगा, भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो √3/4 ए स्क्वायर, 4√3 आ गया। ये तो इनकी सेम सही वही कंडीशन उनकी, ये कितना है 4/3, और यहाँ पे कितना है √3 इंटू में h, यानी h की वैल्यू पे खेल अभी भी घूम रहा है।
तो कहते हैं इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इसके आयतन का 3 गुना है। ठीक है, यानी वॉल्यूम जितना भी है ना, वॉल्यूम का 3 गुना, वॉल्यूम का 3 गुना इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है, यानी टोटल सरफेस एरिया इसके बराबर है। तो एक बात बताओ, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम होता है क्या एक्चुअल में? होता है बेस का एरिया इंटू में हाइट बटा में 3 होता है। और ये क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया होता है प्लस में बेस का एरिया होता है ना? ये तो होता है ना? लेटरल प्लस में बेस का एरिया। तो अब ये देखा कि मैंने की तो ये 3 यहाँ पे किस चीज़ में है? गुणा में है, तो यहाँ पे भाग में आ जाएगा। तो बेस का एरिया इंटू में हाइट बटा में 9 बराबर है लेटरल सरफेस एरिया। इसकी केस में क्या होता है? लेटरल सरफेस होता है कि बेस का पैरामीटर इंटू में लेटरल हाइट बटा में 2 प्लस में बेस का एरिया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं और अच्छे से। 9। तो अब और रिलेशन मेरे को देखने को मिल रहा है। तो प्रत्येक भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। प्रत्येक भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर है ना? 4 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं ये देखता हूँ कि प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो ये देखोगे कि 4 4 8 4 13 12, तो ये कितना हो गया? 12 हो गया। तो ये कितना है भाई? यहाँ पे 12 है। ये 12 था, 2 से कट गया, कितना हो गया? ये 6 हो गया। ठीक है, 2 से कट गया, 6 हो गया। 6L हो गया यहाँ पे। 6L, 6L हो गया। और वहाँ पे एक सिंपल सी और एक बात करूँ मैं, जो बेस का एरिया है वो कितना है? √3/4 a², यानी 4√3 है। ठीक है, यहाँ पे बेस का एरिया कितना है? 4√3 है। 4√3 है। और कुछ रिलेशन है भाई हाइट के कंसेप्ट में। आयतन का 3 गुना है, भुजा 4 सेंटीमीटर है भाई। ठीक है, भुजा 4 सेंटीमीटर है, यानी कि लेटरल हाइट और इसके अंदर कोई रिलेशन दे देगा ये। ठीक है, तो 4√3 गुणा में हाइट बटा में 9। तो अब देखो, दो सब में कॉमन आ रहा था, दो काट देते हैं। बटा में 9 था, तो दो काट दिया मैंने यहाँ से, तो दो काट दिया, तो यहाँ पे बचा कितना? 2√3। और यहाँ पे कितना बचा भाई? 3√3। 3L, 3L प्लस में 2√3। ठीक है, तो अब मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ भाई, 2√3/9। ठीक है, गुणा में हाइट बटा 9 माइनस में 2√3 बराबर है 3L। अब देखते हैं, घटा के कुछ ना कुछ तो घटेगा ही इसमें से। दो रूट तीन कॉमन ले लेते हैं एक बार, ले क्या? इसमें से और इसमें से, तो फिर 81 H/81 आ जाएगा। चलो 2√3 कॉमन ले लिया, चलो मैंने तो भाग में क्या आया? तो यहाँ पे क्या रह गया? 1/10 रह गया। यहाँ पे कितना होगा? H/81 आ गया, माइनस का 1 हो गया, बराबर में 3L हो गया। तो H-81, 2√3 H-81 बटा में 81 बराबर है 3L के। ये तो कुछ अलग से रिलेशन निकल गया है यार यहाँ पे तो। यहाँ से क्या निकल के आ रहा है? अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये कह रहा है कि भाई कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ये, अरे मैंने थोड़ा भाई उल्टा ले लिया क्या? इसके आयतन का 3 गुना है, इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इसके आयतन का 3 गुना है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओ माय गॉड, मैंने थोड़ा सा उल्टा ले लिया भाई। गुणा उसको करना था, गुणा इसको कर दिया भैया। इट्स बाय मिस्टेक डन। भाई गुणा यहाँ पे, जैसे ये इसका टोटल सरफेस एरिया है ना, इसका वॉल्यूम यहाँ पे पढ़ना है, तो इसको यहाँ पे 3 से गुणा करनी थी।
तो 3 से गुणा करते तो ये वैल्यू तो यहीं पे कट ही जाती, यानी ये वैल्यू यहाँ पे कट ही जाती, बस इतना ही रहता फिर। यार बताते नहीं है यार तुम, यार गलती करवा दिया यार। हैं, गुणा उसको करना था, गुणा इसको कर दिया। क्या पांडे जी, तो 3 से गुणा करी तो बेस का एरिया कितना होता है? बेस का एरिया हुआ है अपना 4√3 इंटू मैच आया है, प्लस में लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो लेटरल 4 चाहती है 12 आया है ना। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? बेस का पैरामीटर इंटू में लेटरल हाइट बटा में 2, यानी कि 6L आ गया, 6L। बेस का एरिया यही आया 4√3। अब आएगा मज़ा इसमें, ये आ गया 4√3। मैं भी सोचूं इतना कॉम्प्लिकेशन तो करेगा नहीं यार वो, बेमतलब में जितना कॉम्प्लिकेशन आ रहा है। 4√3 कॉमन ले लेते हैं भैया यहाँ से, 4√3 कॉमन ले लिया तो भाग यहाँ पे क्या है, h-1 आया और यहाँ पे आया 6L। तो यहाँ पे क्या एक रिलेशन नहीं आ रहा आपको, समझ में नहीं आ रहा? रिलेशन आ रहा है इसके बीच में, अभी भी 2 से तो कट ही रहा है देखो, और 2 से काटोगे तो ये कट जाएगा ना, ये 3L आ जाएगा और ये 2H आ जाए, ये 2 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2√3। ठीक है, तो यहाँ से तो देखो ये है 3L बराबर है 2√3H-1। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा, फिर इतना कंसेप्ट लगाऊंगा, तो जब मैं हाइट की वैल्यू निकाल पाऊंगा, तब मैं हाइट की वैल्यू निकाल पाऊंगा कि हाइट की वैल्यू ये होगी। या फिर हाइट की वैल्यू कुछ रख लेते हैं, एल की वैल्यू रख लेते हैं, तो नहीं बनेगी बात भाई। दोनों तरफ स्क्वायर करने से ही बनेगी क्या बात? उसके बिना बात नहीं बनेगी भाई। चलो भाई, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे जब भी वो वैल्यू चेंज होगी, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर। तो दोनों तरफ स्क्वायर किया तो 3 का स्क्वायर हो गया भैया 9, और यहाँ पे हो गया L स्क्वायर। यहाँ पे 2√3 का, इसे 4 का स्क्वायर हो गया, और 3 × 12 ये हो गया 12, और H-1 का इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, और मैं इसको और खोलता हूँ अच्छे से, देखिए और खोलता हूँ मैं इसको, तो ये क्या होगा, ये फार्मूला बन चुका है यहाँ पे, a की 2 प्लस में b की 2 माइनस में 2ab बराबर है 9L स्क्वायर। अगर मैं और देखता हूँ डिटेल से, तो 3 से कट गया ये 4, 3 से कट गया 9। ठीक है, और जो बोलते हैं तो 4H स्क्वायर हो गया स्क्वायर, प्लस में 4 माइनस में 8H बराबर है 3 से काटा था 3L स्क्वायर। यहाँ तक आया, और फिर क्या करा भाई, ये क्या हुआ, अच्छा H स्क्वायर प्लस में a की 2 b की 2 माइनस 2ab 12L स्क्वायर। अब n आ गया, ये 9 आ गया, इस L को क्या लिख दिया, H स्क्वायर प्लस में 4/3 का स्क्वायर। अच्छा, L को चेंज कर दिया, इसको एस टी रखा। देखो इन्होंने क्या किया, चाहे अब भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो L है ना, L वो L क्या होता है, L स्क्वायर क्या होता है, L स्क्वायर बराबर होता है H स्क्वायर प्लस में R का स्क्वायर। ठीक है, होता है। तो हमें पता है कि H स्क्वायर तो हमें पता है कितना है कितना नहीं। R की वैल्यू कैसे निकलेगी, हमें एक बात पता है। ठीक है, R की वैल्यू कैसे निकलेगी, हमें एक बात पता है, क्या बात है वो, कि ए आर निकालने के लिए होता है a/2√3 होता है, a/2√3। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 4, 4 से 2 से काटे 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर, यानी 2/3√3 का स्क्वायर यानी 4/3। तो 4/3 रखूँगा एल की जगह, एल स्क्वायर की जगह। तो यहाँ पे मैंने रखा गुणा में 4/3। और एक बात और समझो, यहाँ पे ये पूरा एल स्क्वायर था ना,
तो प्लस में एच स्क्वायर है ना ये तो, ना कि गुणा में। प्लस में एच स्क्वायर है, यही तो एल की जगह मैंने रखा है पूरा का पूरा। ठीक है, अब यहाँ से एच की वैल्यू निकल आएगी भैया। यहाँ से देखो अंदर गुणा होगी तीन की, तीन से तीन कट गया, चार बच गया ओनली। और फिर इसकी गुणा होगी चार प्लस में तीन एच स्क्वायर आया यहाँ पे, चार प्लस में तीन एच स्क्वायर है, यहाँ पे एच स्क्वायर है, यहाँ पे खाली एच स्क्वायर बच गया। चार से ये चार कट गया, एच स्क्वायर बच गया। और भाई माइनस का आठ एच है। माइनस का आठ एच है यहाँ पे। तो एच की वैल्यू कितनी आएगी भैया, आठ आएगी। पता है क्यों, ये देखो यहाँ पे, इसलिए ये एच है स्क्वायर है, बराबर किसके हो जाएगा, आठ एच के बराबर हो जाएगा। एच से एक ही कटा, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई भैया, आठ आ गई यहाँ से। तो इतना कॉम्प्लिकेशन है भाई सवाल के अंदर, हाइट की वैल्यू निकालने के लिए इतना कंसेप्ट कर रहा है यार। तो यहाँ पे हाइट की वैल्यू रख दे बस भाई, आठ चौक बत्तीस, बत्तीस बटा तीन रूट तीन इसका परम सत्य, महावीर की कृपया से आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं फटाक से, नेक्स्ट क्वेश्चन। है ये दिल दीवाना, दीवाना है। 17 18 19 20। हाँ, ये देखते हैं, ये 18वां है क्या, पहले 17वां करना था क्या अपने को, 18वां करना था भाई। भाई 17वां करना था यार, क्या पंडित जी। किसी पिरामिड का आधार एक आयत है जिसकी लंबाई व चौड़ाई 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, पिरामिड की ऊंचाई इतनी है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है भैया बेस का पैरामीटर इंटू में लेटरल हाइट बटा में दो प्लस में बेस का एरिया, ये होता है। बेस का पैरामीटर की बात करेंगे भैया, तो बेस का पैरामीटर टू टाइम्स ऑफ लंबाई प्लस में चौड़ाई। ठीक है, 18 और 10 कितना होगा, 28, 28 दूनी 56। ठीक है, 28 दूनी 56, 56 बटा दो करोगे तो फिर से 28 आ जाएगा। 28 गुना में एल प्लस में बेस का एरिया की बात करेंगे, तो बेस का एरिया होता है लंबाई गुना में चौड़ाई, तो ये हो गया 180। ठीक है, 180 की हाइट दे रखी है, ये लेटरल हाइट निकालने की काम आएगी। तो ये अगर इस केस में मैं बात करूं कि मेरे पास ये 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे एक आयत दे रखा है। ठीक है, आयत की रेडियस क्या होती है, अब सिंपल सी बात बताओ। एक आयत है, आयत की जिसकी लंबाई चौड़ाई याद करो, पिरामिड की ऊंचाई इतनी है। देखो ये एक आयत है, इस प्रकार से एक आयत है, इसके अंदर एक सर्कल है। सर्कल भाई ऐसे ही तो आ पाएगा, ऐसे ही तो आ पाएगा एक सर्कल, है ना। सर्कल इस प्रकार से, तो यहाँ से देखा इसकी रेडियस है कितनी, तो इसका आधा है ये, यानी इसकी चौड़ाई जितनी है उसका आधा है, यानी कि इसका दोगुना कर दिए तो पूरी लाइन हो जाएगी। देखो ये क्या है, ये इसका डायमीटर, इसकी चौड़ाई तो है, इसका डायमीटर इसकी चौड़ाई तो है ना, कि ये अगर ये और ऐसे होगा, देखो ना, गोला अगर इसके अंदर गोला डालेंगे तो ऐसे डालेंगे तो गोला थोड़ी ना हुआ है, ये तो चपटा है, अंडाकार हो गया। तो गोला तो ऐसे ही डलेगा ये, ठीक है, सर्कल तो ऐसे ही आएगा। तो ये क्या है, ये यहाँ तक क्या है, रेडियस है। ये रेडियस है तो क्या है, ये चौड़ाई का आधा है। चौड़ाई कितनी है भैया अपनी, चौड़ाई है 10, तो ये कितनी होगी, 5 आ जाएगी। तो ये 12 है, ये 5 है, तो डेफिनेटली 13 होगी। तो लेटरल हाइट कितनी होगी, 13। तो इसका आंसर आएगा 28 गुणा में 13 गुणा में 180। 28 गुणा में 13 गुणा में 180। अब ये देखोगे कि 28 की 13 से किस प्रकार से हम गुणा करेंगे, कितनी तेजी से करेंगे। अब तो 13 दूनी 26, 260, 18, 18 अट्ठे कितना होता, तो 13 अट्ठे कितना होता है,
तेरह सत्ते 91 होता है, तेरह अठे 104 होता है, 104। तो 4 6 3 364 ये हो गया, 180 ये हो गया। प्यारा सा 180 लिखा, ये लिखा 4, 8 6 14 चौका हासिल पाई 1, यानी 544 सेंटीमीटर सुकेर मेरा परम सत्य महावीर की कृपा से आंसर आ जाएगा। बोलो सियावन रामचंद्र की जय बोलो। 544 8 से 14, ये क्या हो गया भाई? कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है। 384 है क्या ये? मेरा कितना आ रहा है? मेरा कितना आ रहा है भाई? 364 आ रहा है। 28 गुणा में 13 ही तो होगा ये। यहाँ पे क्या है? कमेंट कहाँ से आ गया बे? सर ने यहाँ पे गड़बड़ी कर दी यार। सर की मिस्टेक होगी यार यहाँ पे तो फिर। ये क्या होता है? ये देखो, बेस का पैरामीटर कितना होता है? पैरामीटर होता है 2 गुना में लंबाई प्लस में चौड़ाई। तो लंबाई मेरे पास कितनी है? 10 है। चौड़ाई मेरे पास 18 है। कितना हो गया टोटल? 28 हो गया। 28 हो गया। अगर ये 28 हो गया तो 28 हो गया, 28 दूनी 56। तो 56 मेरा पैरामीटर आया। तो उसका फार्मूला होता है भैया, बेस का पैरामीटर इंटू में लेटरल हाइट बटा में 2। तो मैंने देखा कि 56 गुणा में बटा में 2, लेटरल हाइट है 13। देखो लेटरल हाइट 13 ले रखी है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लेना था, जैसे 56 ले रहा था यहाँ पे 28 लेना था, 2 से 2 कट जाएगा। तो 28 गुणा में 13, लेकिन यहाँ पे 18 ले रखा है। ठीक है। हाँ, एक बात और इसमें वो है इम्पोर्टेंट, कि हमें क्या निकालना है। हमें ये एक आयत है ना, आयत है। तो आयत के अंदर भाई, हाँ हाँ नहीं, सही कर रखा है, सही कर रखा है भाई। ये मैंने जो कर रहा था, मैं सुकेर का पार्ट का कह रहा था। अगर मैंने सुकेर के हिसाब से कर रहा था, मैं कर रहा था भैया सुकेर के हिसाब से। मैं सुकेर के हिसाब से कर रहा था, लेकिन ये एक रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर ये है, तो भाई रेक्टेंगुलर का मतलब ये है, जितनी ये सर्कल का एरिया होगा उतना ही इसके सामने वाली सर्कल का एरिया होगा, क्योंकि ये भुजा समान है। जितना ही सर्कल का एरिया होगा उतना ही सर्कल का एरिया के बराबर होगा। तो इसमें हर एक का इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो इसकी वजह से इसमें डिफरेंस ही आ रहा था। तो कहने का भाव क्या है भैया पांडे जी? देखिए यहाँ पे ये आयत थी, यहाँ पे एक सर ये बना ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल बना, और एक ट्रायंगल ये, और एक ट्रायंगल ये बना। तो इस प्रकार से बहुत सारी ट्रायंगल बनी। ठीक है, 3 ट्रायंगल, ये आमने सामने के ट्रायंगल्स बराबर हैं हमेशा। तो इस ट्रायंगल की बात करते हैं कि लंबाई कितनी है इसकी और चौड़ाई कितनी है। तो लंबाई कितनी है? कहते हैं किसकी लंबाई व चौड़ाई 18 और 10 है। लंबाई 18 और 10 है। कहता है कि ये भुजा जो है ना, ये 18 है और ये भुजा 10 है। ये 18 है और ये भुजा 10 है। ठीक है। ठीक है, फिर क्या बोला उसने? मैंने निकाल दिया था 5 12 13 के हिसाब से। 13 क्या आया भाई? 13 क्या आया मेरे पास? लेटरल हाइट आई। 13 क्या आई भाई मेरे पास? लेटरल हाइट, यानी कि ये भुजा क्या है मेरी, यहाँ से यहाँ तक की, ये 13 है। तो एक बात मुझे बताओ पांडे जी, 13 तो हर एक केस में होगी ना, हर यानी ट्रायंगल की ऊंचाई तो उतनी है ना, चाहे चौड़ाई कितनी हो, चौड़ाई कम ज़्यादा हो है, लेकिन ऊंचाई तो उतनी ही है 13 की 13। तो मैंने पहले का क्षेत्रफल निकाला 1/2, आधार कितना है 18, ऊंचाई कितनी है 13, इसका निकाल दिया, इसकी 2 से गुणा कर दी, तो 2 ट्रायंगल का एरिया निकल गया। लेटरल सरफेस की बात कर रहा हूँ। फिर दूसरा का लेटरल सरफेस निकाला, इसका है 1/2, आधार कितना है 18, ऊंचाई कितनी नहीं, आधार उसके केस में 10 है भाई, 10 है, ऊंचाई कितनी है 13। तो अब मैं इसकी 2 से गुणा कर देता हूँ, तो ये परले का भी निकल गया। तो मैंने ये देखा कि प्रत्येक का एरिया निकल गया, तो मैंने इसे 2 से इसकी गुणा से 2 से 2 घटा, इस 2 से ये 2 कट गया। तो मैंने देखा कि 18 गुणा में 13 प्लस में 10 गुणा में
13, तो इनका एरिया अलग निकला। प्लस में ये तो लेटरल सर्फेस से निकला है। बेस का एरिया कितना होता है, 180 आया ये कितना आया, 130 ये आया है, 180 ये आया है। और प्लस में 18 की 13 से गुणा करो ना प्यारे, तो 18 का 18 यानी 180, 18 तिया 54, 180 और 54, 4, 8 5 13 का तिया, आसिफ भाई एक नहीं 234, ये हो गया भैया आपका 234, 130 और 180, ये आ गया आपका 130, ये आ गया आपका 180, 4 और 3 और 3 6, 3 और 3 6, 6 6 6 6 6 6 और 8, 14 का चौका हासिल भाई एक, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, 544 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हमारा आंसर ही ई है क्या नहीं है भाई, 564 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा भाई, कहाँ गड़बड़ी हुई यार। अरे इसके केस में ऊंचाई से ली 13 और इसके केस में ऊंचाई बटा 2 आधार लिया 13, ऊंचाई ली 15, ऐसा क्यों किया भाई, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 15 आ रही है, ऊंचाई इसके केस में आमने सामने में बराबर है, ऐसे कैसे, ये सबसे बड़ी भुजा है क्या, सेंटर से यहाँ तक की ऊंचाई बराबर नहीं होगी क्या। ऊंचाई में भी खेल खेल रखा है। ऊंचाई में भी डिफरेंट आएगा भाई। देखिए क्या हो रहा है इस केस में, थोड़ा सा हल्का केस है, एक्चुअल में इसमें बहुत सारी चीजें आ रही हैं इसके अंदर यार, ये सिंपल है। देखिए एक्चुअल में हो क्या रहा है कि एक आयत है और इसके यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दी, जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इस ट्रायंगल का होगा, यानी इन दोनों का एरिया बराबर होगा। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दी और यहाँ पे एक बना दी, इन दोनों का एरिया आप आमने सामने वाली का एरिया बराबर होगा, ठीक है। तो मैंने क्या देखा कि इस आयत के अंदर ये 18 है और ये 10 है, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गई और एक यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गई, इसकी ऊंचाई कुछ होगी, इसकी ऊंचाई भी कुछ होगी, ठीक है। इसने इसको 9 और 9 9 और 9 इसमें 5 और 5 पार्ट में भाग दिया, तो कहता है कि जो हाइट है ना वो कहता है 12 है। अगर कहता है कि हाइट कितनी है भैया, एक केस में कह रहा है ये 12 है और इसने किसको इस पार्ट में भागा 9 में, तो 12 9 ये कितना आ जाएगा 15, तो ये वाली जो लेटरल हाइट है कितनी आएगी, लेटरल हाइट 15, लेटरल हाइट कितनी है 15 आएगी, तो लेटरल हाइट 15 आ चुकी है इस केस में। दूसरे वाले में क्या कहता है कि ये जो हाइट है ना, ये हाइट 12 है और ये इसने इसको 5 में बांट दिया, तो ये कितना लेटरल हाइट कितनी हो जाएगी, जो लेटरल हाइट कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। जो लेटरल हाइट इसकी है ना वो एक्चुअल में ट्रायंगल की हाइट है, जो जो पिरामिड की लेटरल हाइट है, यहाँ पे बात सुनो बच्चे, इस बात को ध्यान से ऑब्जर्व करो, जो पिरामिड की है ना, जो पिरामिड की पिरामिड की पिरामिड की लेटरल हाइट है, वही 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 वो जो पिरामिड का लेटरल हाइट है, वो ट्रायंगल की ऊंचाई है, ट्रायंगल की ऊंचाई है, ठीक है। तो ट्रायंगल का फार्मूला लगा 1/2, आधार में क्या था 18, ऊंचाई क्या थी 13, गुणा 2 कर दिया, ये घटा तो 18 गुणा में 13, इसी तरह 1/2 आधार में क्या था 10, ऊंचाई कितनी थी रे बाबू, ऊंचाई एक केस में तो 9 12 उसमें 15 आई थी भाई, यहाँ पे 15 आएगा छोटे, ठीक है। ऊंचाई कितनी थी छोटे 12 12 12 13 थी भैया, यहाँ पे ऊंचाई 13 थी, 2 से गुणा कर दी क्योंकि प्रत्येक का 2 है, तो 18 की 15 से गुणा, ठीक है, प्लस में 10 की गुणा 13 से, तो वही लट्टा बीच 18 गुणा में 15 और 10 गुणा में 13 यानी 130 ये हो गया।
तो 15 की 18 से गुणा करते हैं तो अक्सर ये सवाल आता है कि 300 आ जाता है इनकी गुणा करने पे शायद। तो एक लेते हैं भाई, 15 एकम 15 यानी कि 150। 15 अट्ठे 120, नहीं भैया 270 आता है यार गुणा करने पे। 270 आ गया। 270 में 130 जोड़ दिया तो कितना हो गया, ये 400 हो गया ये भैया। तो कितना हो गया, एक जोड़ दिया तो 300, तो ये हो गया। और ये हो गया भैया 400, ये हो गया। 400 में क्या जोड़ना है भैया अब हमें, राजा जी 180 है। बेस का एरिया इंटू में हाइट ही तो जोड़ना है, बेस का एरिया इंटू में हाइट जोड़ना है बस। तो हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, कि अरे यार ये क्या हो गया है इसमें, 18 गुणा में 13, 10 गुणा में 15, तो इस वाले में 5 हो जाएगा। अरे यार 5 5 ये था ना, मैंने उल्टा ले लिया इसका रेशो यार, आज गड़बड़ी हो जा रही है। ये देखो, ये कहता है कि हाइट 12 है, 12, 5 और 13 होता है, ठीक है। और इसी तरह ये कहता है कि ये क्या होता है, ये 12 होता है, ये 9 होता है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81, 4 और 1 5, 8 4 12 का 2 हासिल पाएगी 225, यानी 15 हो जाएगा। 15 हो गया, 13 हो गया। 12 वाले में 15 आएगा भैया, ये वाले में जिसकी जो 12 वाला कंसेप्ट है उसमें 15 आएगा भैया। क्या आएगा, इसमें 15 आएगा। तो मैंने क्या ले रखा है, ये मैंने क्या ले रखा है, मैंने एक्चुअली में क्या लिया हुआ है कि इस वाले में 15 आएगा और इस वाले में क्या आएगा, 13 आएगा। इस वाले में 15 आएगा, इस वाले में 13 आएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत घबराहट नहीं होनी चाहिए बेटे, क्योंकि 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 इसमें 13 है, तो बिल्कुल सही बात है। 1/2, 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, अरे 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई यानी 18 गुणा में 13 होगा यार, सिंपल सा कर ले। प्लस में 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, आधार कितना है 10 है, ऊंचाई कितनी है भैया 15 होगी। कितना हो गया 150, ये हो गया। 18 और 13 की गुणा कितनी होती है 130, 104, 4 3 234 प्लस में 150, 384 प्लस में 180। अब आया एक्चुअल में 564 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई दो बार क्वेश्चन गड़बड़ी हो गया, मास्टर ने भी गड़बड़ी तो करा रहा है क्या सवाल है, कंसेप्ट क्लियर करो यार। स्क्रीनशॉट अब करते हैं 18वां। किसी शंकु का टैंक की ऊंचाई 9 मीटर है, इसके केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूर 6 मीटर ऊंची एक घड़ी रखी गई है, इसकी सतह को स्पर्श करते हुए टैंक का होकर पृथ्वी से क्षेत्रफल ज्ञात करो। भाई साहब खतरनाक क्वेश्चन है भाई ये तो, इसको थोड़ा सा डिले करके कराते हैं 18वें को, पहले 19वां देख लेते हैं, ठीक है। मैं वेखिया बड़ा एक शंकु को उसके उसके आधार के समानांतर इस प्रकार काटा गया कि दोनों हिस्सों की ऊंचाई समान है, दोनों हिस्सों का आयतन का अनुपात ज्ञात करो। पहले शंकु की बात करेंगे, शंकु की बात करेंगे भैया। शंकु की, शंकु नहीं है क्या, शंकु होता है ऐसे, एक शंकु है। शंकु को इसके आधार के समानांतर, आधार होता है ये आधार, आधार के समानांतर काटा गया। आधार ये है तो इसके समानांतर मतलब बिल्कुल उसके पैरेलल ही काटा गया है, ऐसे ऐसे काट दिया गया। तो इसके दो पार्ट हो गए। अब एक पार्ट तो ये हो गया, ठीक इस प्रकार से थोड़ा सा कटा हुआ पार्ट है, और एक पार्ट ये हो गया भैया इसका, ऐसे हो गया ये पार्ट, ठीक है। थोड़ा सा ये भिच्चा है, ग्लास नहीं है ये, भिच्चा है ग्लास। दोनों हिस्सों के आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है, कि हमें दोनों हिस्सों का आयतन का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है।
चाहे तो हम पूरे का आयतन निकाल देते हैं। देखो यहाँ पे भी एक शंकु ही तो है ये छोटा शंकु ही तो कटा है इसमें से, ऊपर से काट दिया तो छोटा शंकु तो कटा है। बड़े शंकु से छोटा शंकु घटा देंगे, इसका आंसर आ जाएगा भैया। ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है इसके केस में? देखिए 3 शंकु भर के डाले जाए ना, तो जब जाके 1 गिलास पानी में आ जाएगा वो। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है कि पाई आर स्क्वायर एच बटा में 3 होता है वॉल्यूम। इसी तरह यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच बटा में क्या होता है? 3 होता है, इसके अंदर भी वॉल्यूम। लेकिन अब इसमें क्या चीज़ें डिफरेंट आएंगी, क्या चीज़ें इसके अंदर से डिफरेंट क्या होगी इसकी चीज़ इसके अंदर? एशियन को उसके आधारित समझ इस प्रकार काटा गया है। यार बोल रहा हूँ, वीडियो लगा रखी। सॉरी इट्स भाई, आवाज़ के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी आवाज़ में है। ये आएगी आवाज़ बढ़िया। एक शंकु है, ऊपर तक काट दिया, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो पाई आर स्क्वायर एच बाई 3 इसका एरिया वो हो गया। ठीक है। तो इसकी हाइट क्या थी? किसी शंकु को उसके आधार समांतर इस प्रकार काटा गया है कि दोनों हिस्सों की ऊंचाई समान है। कहते हैं कि दो जिसमें अगर इसकी हाइट है ना भैया, इसकी हाइट अगर एच है ना, अगर इसमें हाइट है ना एच है, अगर इसमें हाइट एच है तो इसमें भी हाइट क्या होगी? दूसरे वाले में भी हाइट एच ही होगी, यानी 1:1 है। यानी कि हाइट इसमें भी एच है तो इसमें भी एच है। हाँ ठीक है। फिर जिससे अगर इसमें से दोनों की ऊंचाई समान है, दोनों हिस्सों के आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है। दोनों की क्या है? हाइट क्या है? बिल्कुल भैया सेम है। अगर दोनों की हाइट बिल्कुल सेम है, तो अगर उनकी हाइट सेम है तो मैंने हाइट से तो हाइट कट गई, हाइट तो हाइट कट गई, पाई से पाई कट गई। तो मैंने देखा ये आर स्क्वायर बटा 3 रेशियो में आर स्क्वायर बटा में 3। तो मैंने देखा कि आर में तो रेडियस में अब सारा खेल खेला जाएगा रेडियस से, कि रेडियस तो इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज होगा। देखा, जैसे ये एक शंकु था, यहाँ पे इसकी कुछ एक्चुअल में देखते हैं इसको। ये किस प्रकार से शंकु था, शंकु है ये ऐसे, ये शंकु है भाई। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक हाइट खींच दी, ये मेरी हाइट है, और मैंने इसको ऐसे काट दिया। तो यहाँ पे जो ये हाइट है ये एच है, और यहाँ पे जो है ये हाइट है ये भी एच है। टोटल ये वाली ये एच है और ये एच है। तो बिल्कुल अगर इसको जितनी अगर ये एच है नहीं, यानी कि इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो ये रेडियस क्या होगी? शायद ये रेडियस भी आधी हो जाएगी मेरे हिसाब से। ये रेडियस भी बिल्कुल क्या होगी भाई? आधी हो जाएगी, है ना। मेरे को लग रहा है ये रेडियस भी क्या होगी परले वाले की? आधी हो जाएगी, है ना। इसकी जो रेडियस होगी वो एज कम्पेयर टू इसकी में आधी होगी। ठीक है। इसमें जो रेडियस आ रही है वो r/2 आएगी। यहाँ पे जो रेडियस है वो r² बाय 2 है, इंटू 1/3 है। और यहाँ पे जो रेडियस है वो r² बाय 3 है। तो r से r कट गया भाई, 3 से ये 3 कट गया भाई। तो यहाँ पे आया 1/2:1, यानी कि आया ये 1:2। ठीक है। अब कहता है कि अब ये जो रेशियो आया है ये किस चीज़ का रेशियो आया है? तो मैंने जो ये 2 निकाला है ना, ये 2 है क्या? ये मैंने जो निकाली है ना ये हाइट। तो एक काम करो, एक मैं सिंपल सी बात करो, ये हाइट क्या है? ये एक्चुअल में इन दोनों का एरिया आ गया भैया, इसका इन दोनों का मैंने इसके हिसाब से रेडियस उठा ली थी, तो इसके हिसाब से ये ठीक है। लेकिन अगर बड़े शंकु की बात करता ना, मैं बड़े शंकु की बात करता, तो मैं पता क्या करता फिर? तो मैं ले लेता कि इसमें जो हाइट थी वो पाई r² एक मिनट, पाई पाई r² एच बटा में 3। यहाँ पे तो ये ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? लेकिन हाइट इसका आधा भी तो है भाई, यहाँ पे रेडियस है। पाई r² हाइट जो है, हाइट है एच ये है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ एच है बटा में 3। तो ये पाई r² से पाई r² कट गया, 3 से ये 3 कट गया, एच से ये एच कट गया।
तो ये कितना हो जाता है, 1:4 आ जाता। हम्म। चलो देखते हैं भाई। ये क्या कहता है, 1:7 आ रहा है। थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है भाई। ये एक ऐसे पूरा शंकु है, इसके अंदर इसको मैंने बीच से ऐसे कट कर दिया, तो ये यहाँ पे एक शंकु, छोटा शंकु बन के आ गया। इसको लिख दिया मैंने छोटा शंकु, और ये पूरा एक बड़ा शंकु है। छोटे शंकु का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/3 पाई r²h। लगा दिया 1/3 पाई r²h। तो इसके अंदर जो बीच में से काटा है बिल्कुल, तो इसके अंदर रेडियस r है, तो इसके अंदर रेडियस 2r है। ठीक है ना, यही तो कह रहा था मैं, यही तो कह रहा था। तो यही तो मैंने फासला बताया था। और क्या कहते हैं कि इसकी जो हाइट है ना, कहते हैं छोटा शंकु, एक ये बड़ा शंकु है, इसके अंदर हाइट h है, और इसके अंदर हाइट कितनी है, बड़ा शंकु 2h है क्या हाइट इसके अंदर? हाँ, इसकी हाइट, इसके अंदर हाइट कितनी है, h ये है, तो h ये है, तो इसके अंदर हाइट कितनी होगी, 2h होगी। तो मैंने भी तो यही किया है यार, बिल्कुल सेम टू सेम मैंने भी यही किया है, मैंने भी तो यही किया है भाई। मैंने दिया एक भाई, एक शंकु है ऐसे, आधार के समानांतर काट दिया गया, तो एक शंकु तो ये बन गया छोटा वाला, और एक पूरा बड़ा शंकु ले ली, उसमें से ये घटा देगा, तो ये छीनक का ये वाला आ जाएगा जो भी बचा ये। ठीक है, इसका क्षेत्रफल होता है 1/3 पाई r²h। यहाँ पे ले लिया रेशियो में, वो 1/3 पाई r², उसमें रेडियस 2r रही होगी, और h ये रहा, h ये रहा, तो 2h ये रहा होगा। भाई बंद करना पड़ेगा ये, पिघल जाएगा पानी।